मैच अच्छा हुआ जनाब, मजेदार मैच हुआ। ऐसा नहीं था कि वन साइडेड मैच था। वेस्ट इंडीज के बहुत पतले हालात थे। आगाज बड़ा ही अच्छा था जिम्बाब्वे की जानिब से, तेज, सुपर फास्ट। उन्होंने शायद बोनस पॉइंट हासिल करना था। रमीज राजा साहब, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने जवाब दिया है और जवाब में जो बातें लिखी हैं वो जाहिर है हम डिस्कस करेंगे। आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, इंडिया। पाकिस्तान ऑनेस्टली स्पीकिंग 154 करके बहुत लकी था कि ये बारिश हो गई, वरना मैच तगड़ा होना था। जो प्रेस रिलीज है वो मोहसिन साहब, जो आप कल कह रहे थे कहीं ना कहीं, जो आप टीवी पे कह के आए हैं वो ही लगता है कोई सुन लिया बात। तो मैच अच्छा हुआ जनाब, मजेदार मैच हुआ। ऐसा नहीं था कि वन साइडेड मैच था। वेस्ट इंडीज के बहुत पतले हालात थे और फिर वहां से वो मैच जीतने में कामयाब हो गए हैं। ऊपर नीचे जो 3 विकेटें गिरी हैं ना, 5-7 गेंदों 9 गेंदों के अंदर अंदर, तो बहुत ही बैकफुट पे चला गया था वेस्ट इंडीज। तो पावल की अच्छी इनिंग्स आई है, करते कराते रिस्पेक्टेबल टोटल डाला है और आगाज बड़ा ही अच्छा था जिम्बाब्वे की जानिब से, तेज, सुपर फास्ट। उन्होंने शायद बोनस पॉइंट हासिल करना था, लेकिन एंड पे नर्व्स पे काबू रखा और जब रजा की विकेट गिरी है तो समझे ऑलमोस्ट मैच ओवर हो गया था। लेकिन क्लोज लेके आया जिम्बाब्वे, जितना लेके आ सकता था। अब थोड़े रन्स बचाए। हालांकि कमेंटेटर्स कह रहे थे जनाब नेट रन रेट का इसमें फायदा अब हो जाएगा, ये वो, लेकिन अब नेट रन रेट का क्या, इस ग्रुप में तो कोई फायदा ही नहीं है। सीधा सीधा जो अगला मैच है वो आपका नॉकआउट मैच ही है। जो अगर ये जिम्बाब्वे आखिरी मैच अपना अगला जो मैच खेलेगा वो मैच, और दूसरी तरफ से ये जो वेस्ट इंडीज और आयरलैंड अपना अगला मैच खेलेगा वो भी नॉकआउट है। जो जीतेगा आगे चला जाएगा, जो हारेगा वो टाटा बाय बाय, यही काम अब जिम्बाब्वे वाला। तो नेट रन रेट का कोई इतना बीच में हिसाब किताब रहा नहीं। रमीज राजा साहब, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने जवाब दिया है और जवाब में जो बातें लिखी हैं वो जाहिर है हम डिस्कस करेंगे। उसमें प्रेस रिलीज ही जारी की है और काफी मोहतात अल्फाज में उन्होंने बीच में लिखा है और लिखा यह है कि ये इम्पैक्ट कर सकती है ये डिसीजन फ्यूचर में पार्टिसिपेशन को लेके पाकिस्तान की। इंडिया में जो अगला वर्ल्ड कप भी है अगले साल, और उससे अगला जो साइकिल है 24 से लेके 30-31, और वहां तक जो 7-8 साल हैं जितने भी इवेंट हैं, तो ये फिर इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं इस डिसीजन की। और दूसरी बात उसमें जो लिखी हुई है कि जब ये फैसला लिया गया था तो ये जाहिर है कि बीसीसीआई भी की रिप्रेजेंटेशन भी थी उसमें, कि जब ये फैसला हुआ था 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाएगा, तो उस वक्त क्या जय शाह साहब या बाकी जो रिप्रेजेंटेशन बीसीसीआई के थे, तो उन्होंने ये पॉइंट क्यों नहीं उठाया कि नहीं जी पाकिस्तान में नहीं हम करवा सकेंगे या नहीं करवाना चाहिए। किसी एक रुकन ने भी नहीं कहा कि नहीं पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। तब बिल्कुल सबने कहा कि जी ठीक है अब पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान में होना चाहिए। कोई एक पॉइंट भी नहीं उठाया। दूसरा एक वैलिड पॉइंट बीच में ये है कि देखें, अब वो है चेयरमैन उसके भी, क्या कहते हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी। तो चेयरमैन साहब ने मतलब कोई सारे वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसकी धज्जियां बखेर बखूर के जो दिल में आया उन्होंने बोल दिया। कोई मीटिंग बुलाई जाती है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, कोई तरीकाकार होता है। वो मतलब अब एक ऑर्गेनाइजेशन के बड़े हैं, वो हेड हैं, तो वो ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रेस रिलीज आई है वो पढ़ के भी आपको बताएंगे और उस पर फिर अभी जरा डिस्कशन करेंगे। हम भी दोस्तों कौन सी टीम में पिक की थी आज? मोहसिन अली ने प्रेडिक्शन का नहीं बता रहे, कोई आज नहीं बता रहे भाई कि आपने ये किया वो किया। आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, इंडिया। पाकिस्तान ऑनेस्टली स्पीकिंग 154 करके बहुत लकी था कि ये बारिश हो गई, वरना मैच तगड़ा होना था। 19 में से 13 हमें वाइट्स के मिल गए, वो तगड़ा होना था। बाकी जिस तरह आयरलैंड ने चेस किया और जैसे वेस्ट इंडीज ने, सिकंदर रजा, आपको बोला था कि सिकंदर रजा जो है ही होल्ड्स द की, रेस्ट इज हिस्ट्री। 31 रन की तगड़ी जीत होती है रिजवान साहब के, नहीं 4-1 आउट कर गया, 3 होल्डर आउट कर गया। नहीं, पूरे मैच में बहुत ज्यादा वेस्ट इंडीज कई बार
अंडर प्रेशर आया वाइल बैटिंग इवन वाइल बॉलिंग। और बैटिंग में भी आपको पता है एकदम से लड़खड़ा गए थे और एंड में बहुत छोटे छोटे से चेहरे बन गए थे जो डग आउट में बैठे हैं सारे खिलाड़ी बहुत ही परेशान और कि ये हुआ क्या, एक के बाद एक, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी विकेटें ऐसे मतलब वन आफ्टर अनदर साइकिल स्टैंड की तरह टक टक टक। ये वो अच्छा एंड पे संभाल गया जो 2-3 ओवर्स में रन आए हैं, ये 150 के पार चले गए, वरना ये बहुत बुरी हालत में थे और बहुत ही चेहरे उनके बता रहे थे, बहुत ही मतलब टेंशन वाला माहौल है। फिर जब जिम्बाब्वे बैटिंग कर रहा था उन्होंने 4 ओवरों में 40 डाल दिया बोर्ड पे और परेशानी लग गई कि भाई ये तो कोई बहुत ही ज्यादा सुपरफास्ट खेल रहे हैं। जीता जरूर है वेस्ट इंडीज, अच्छी उनकी काविश थी और जिस तरह उन्होंने सेलिब्रेट किया इट शोज कि वो कितना अंडर प्रेशर थे। दे सेलिब्रेटेड लाइक दे हैव वोन अनदर वर्ल्ड कप और क्योंकि पता था आज हार जाते तो टाटा बाय बाय हो जाना था। आज नहीं हारना था। एनीवेज जो प्रेस रिलीज है वो मोहसिन साहब जो आप कल कह रहे थे कहीं ना कहीं जो आप टीवी पे कह के आए हैं वो ही लगता है कोई सुन लिया बात। तो रमीज राजा साहब भी कह रहे हैं कि हम भी फिर 2023 के वर्ल्ड कप में देखें। डायरेक्ट उन्होंने ऐसा नहीं बोला, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं आप, ठीक है, और एक तरीका कार होता है कोई। अब पाकिस्तान अगर फॉर एग्जांपल ये श्रीलंका का अगर ये इस दफा बारी होती या बांग्लादेश की होती तो कहीं ना कहीं कंसल्टेशन होती, उनके बोर्ड से बात की जाती, उनके प्रेसिडेंट से बात की जाती, ये हमारे रिजर्वेशंस हैं और ये हम देख रहे हैं, तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। कोई मिलजुल के बात होती बैठते, लेकिन इन्होंने वो जैसे डिक्टेटर एक बात बोल देता जी ये नहीं होगा, नहीं होगा, किसी से कोई बात नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं, तो ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है।